नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है। तो वहीं सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है, साथ ही गरीबों किसानों के लिए बड़ी खबर है। तो वहीं शराबबंदी को लेकर भी आज कई बड़े फैसले लिए गए। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के पशुपालकों और कृषकों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार गाय खरीदने पर अनुदान की राशि दे रही है। 40 से लेकर 75% तक का अनुदान सरकार की तरफ से मिलेगा। बिहार वाले जो गाय खरीदना चाहते हैं वो समग्र गव्य विकास योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और 15 अक्टूबर तक आवेदन लिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन करना, इसलिए जो दूसरे राज्य से गाय खरीदेंगे उन्हीं को अनुदान की राशि मिलेगी। पशुपालक किसी भी तरह की उन्नत नस्ल की गाय खरीद सकता है अपने पसंद से। इस वर्ष भी देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना और समग्र गव्य विकास योजना के तहत 40 से लेकर 75% तक का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बाकी पैसे आपको लगाने होंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 गाय, 4, 15 या 20 गाय की खरीद पर 40 से 75% तक का अनुदान मिल सकता है। 2 और 4 गाय पर सामान्य वर्ग के लिए 50% और ओबीसी, एससी और एसटी को 75% तक का अनुदान मिलेगा। आपने दूसरे राज्यों में देखा होगा कि यदि किसी ने सरकारी जमीन पर घर बनाकर रखा है तो अतिक्रमण के दौरान यदि उसे हटा दिया जाता है तो सरकार कभी भी उनको दूसरा जमीन नहीं देती है, घर नहीं देती है। लेकिन यहाँ बिहार में नीतीश की सरकार है, जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है। मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि बिहार के सरकारी खजानों पर पहला हक बिहारियों का है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बांका पहुंचे और बांका में मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने आरएम के मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 600 भूमिहीनों के बीच जमीन का पर्चा का वितरण किया। इसमें से अधिकांश लोगों का घर सरकारी जमीन पर था, जिनका अतिक्रमण के दौरान घर टूट गया था। देखिए साहब, मुख्यमंत्री जी समझते हैं गरीबी क्या होती है। अधिकांश लोग मजबूरी में, गरीबी में सरकारी जमीन पर एक झोपड़ी बना लेते हैं। धीरे धीरे उसमें से मिट्टी का घर या फिर ईंट का घर बना देते हैं, और यदि उनका घर तोड़ दिया जाएगा तो वे जाएंगे कहाँ। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में बांका पहला जिला है जहां सरकारी जमीन से अतिक्रमण मुक्त कराकर उन भूमिहीनों को जमीन का पर्चा देकर उनको बसाया जा रहा है। और इसी तरह बिहार के सभी जिले में ये लागू किया जाएगा। जिनका अपना कोई जमीन नहीं है, यदि वे सरकारी जमीन पर रहते हैं और यदि उनका अतिक्रमण के दौरान घर टूट जाता है तो सरकार उन्हें दूसरी जमीन खरीदने के लिए पैसे भी देगी और उनका सीएम आवास या पीएम आवास पास करवा कर घर भी दिया जाएगा उनको। बिहार में इंटर पास करने के बाद एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार में 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए 11,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल बीएसएससी ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 11,098 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके लिए 27 सितंबर से आवेदन लिया जा रहा है। बीएसएससी इंटर लेवल बहाली को लेकर बड़ी खबर है। 27 सितंबर से आवेदन लिया जा रहा है और 11 नवंबर 2023 तक लास्ट डेट रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 37 साल के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट भी मिल रहा है। इसमें सबसे अधिक भूमि एवं राजस्व विभाग के अधीन राजस्व कर्मचारी के 3,559 पद है। पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायत सचिव के 3,532 पद। तो वहीं आवास विभाग के अधीन निम्न वर्गीय लिपिक के 2,039 पद हैं। बाकी फाइलेरियासिस इंस्ट्रक्टर के 69, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर के 7 पोस्ट। जो इंटर पास हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन bssc.com पर जाएं या फिर bssc.bihar.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2023 को लेकर बड़ी खबर है। इस योजना के तहत बिहार सरकार
3 से लेकर 10 पहिया वाहन खरीदने पर सब्सिडी देती है। 50% की सब्सिडी बिहार सरकार के द्वारा मिलता है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2023 के लिए जल्द ही आवेदन लिया जाएगा, लेकिन इससे पहले बड़ा बदलाव किया गया। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में बिहार के और 12 जिले जुड़ गए हैं। पहले बिहार के 24 जिलों के लोग इसका लाभ उठा सकते थे और अब बिहार के 12 नए जिले जैसे बेगूसराय, मुंगेर, नवादा, सहरसा, शेखपुरा, भागलपुर, बांका, औरंगाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद और गोपालगंज को भी जोड़ दिया गया है। इस योजना के तहत बिहार के हर एक पंचायत से 7 लाभुकों का चयन किया जाता है। चयनित लाभार्थियों को वाहन खरीदने के लिए सरकार 50% की सब्सिडी देती है। लाभार्थी 3 से लेकर 10 पहिया वाहन तक खरीद सकते हैं। अब बिहार में बेरोजगारी खत्म होगी। काफी लोग बस, ट्रक, कार, टेम्पू आदि खरीद पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभुक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। हाँ, और एक जरूरी बात, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC कैंडिडेट का ही चयन किया जाता है। इस योजना में पहले से बिहार के 24 जिलों को लाभ दिया गया है, जिनमें से है मधुबनी, पूर्णिया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, शेखपुरा, औरंगाबाद, मधेपुरा, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, कैमूर, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, दरभंगा, भोजपुर, जमुई, पटना, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा और अरवल। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के 1,70,000 शिक्षक बहाली का रिजल्ट जल्द ही BPSC के द्वारा आने वाला है। BPSC आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 15 अक्टूबर को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। BPSC आयोग के अध्यक्ष ने दावा किया है कि इस बार रिजल्ट में देरी नहीं होगी। 15 अक्टूबर तक हर हाल में रिजल्ट जारी होगा। अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर है। अग्निवीरों में जिनकी भी बहाली हुई है तो उनके साथ कंडीशन ये था कि अग्निवीरों के 4 साल जब पूरे हो जाएंगे तो उनमें 25% को अस्थायी कर दिया जाएगा। बाकी को एक निश्चित राशि देकर उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब बड़ी खबर है कि अग्निवीरों का कोटा 50% करने की तैयारी हो रही है। देखिए, रक्षा मंत्रालय अग्निवीरों के अस्थायी करने का प्रतिशत बढ़ाकर अब 50% करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इतना ही नहीं, अग्निवीरों की एज लिमिट भी बढ़ाई जा रही है। देखिए, अब तक जो बहाली हो रही है उसमें न्यूनतम आयु सीमा 17.5 साल और अधिकतम 21 साल रखी गई है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर नई बहाली में अब 23 साल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लागू करके बिहारियों को शराब से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने का प्रण लिया है। तो इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रण लिया है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और के पाठक जी आखिर ये कब सुधरेंगे? देखिए, शराब के नशे में झूमते हुए स्कूल पहुंच गए मास्टर साहब। पुलिस वालों से तो बच गए, लेकिन ग्रामीणों से कैसे बचेंगे? बिहारियों से कैसे बचेंगे? ग्रामीणों ने इनको पकड़कर बंधक बनाया। वरना सोचिए, शराब पीकर यदि स्कूल जाते तो बच्चों को कैसे पढ़ाते या कितना हंगामा करते। वाह रे, धन्य है बिहार में ये शराबबंदी। दरअसल ये मामला सिवान जिले के मेरवा थाना क्षेत्र के नरहिया स्थित सरकारी विद्यालय का है। हमारे भारत में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा बताया गया है, लेकिन ऐसे शराबी गुरुओं के बारे में क्या कहोगे आप? शर्म तक नहीं आती है इनको। शराब पीकर चले जाते हैं बच्चों को पढ़ाने स्कूल में। शराबबंदी में बिहार में हर रोज कुछ ना कुछ मामले सामने आते हैं, लेकिन अब तो हद हो गई है मुख्यमंत्री जी। अब तो कम से कम ध्यान दीजिए शराबबंदी पर। बदल रहा है बिहार। बिहार में अब अत्याधुनिक खेती भी होने लगी है और बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। यदि बिहार के किसान जो बड़े स्तर में खेती करते हैं और अपने खेत में कीटनाशक का छिड़काव करवाना चाहते हैं तो वो ड्रोन से भी करवा सकते हैं। सरकारी खर्चे पर उनका ड्रोन से खेत पर कीटनाशक का छिड़काव हो जाएगा। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 38,000 एकड़ खेत में ड्रोन से छिड़काव किया जाएगा। और सुनिए, 250 रुपए प्रति एकड़ सरकार की ओर से अनुदान मिलेगा। 10 एकड़ तक एक किसान अधिकतम छिड़काव करवा सकते हैं। अधिकतम 10 एकड़ तक अनुदान मिलेगा। 1,000 एकड़ क्षेत्र में सभी जिलों में छिड़काव का लक्ष्य रखा गया है।
और इससे कई तरह के फायदे होंगे, जैसे कीटनाशक का जो खुद से छिड़काव करते हैं किसान तो इसके दुष्प्रभाव की जानकारी नहीं होती है। दूसरा, इससे पानी, श्रम और पूंजी की भी बर्बादी काफी कम होगी। काफी सस्ते दर पर कीटनाशक का छिड़काव हो जाएगा। तो आखिर किन किसानों को लाभ मिलेगा? तो देखिए, डीबीटी पोर्टल पर जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन रजिस्टर्ड किसानों को लाभ मिलेगा। बिहार के किसानों को अब उनके खेतों में सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन मिलना और भी आसान होगा। नए नियम के तहत यदि खेत से 30 मीटर की दूरी पर भी पोल और तार रहेंगे तो बिजली कनेक्शन मिलेगा। किसानों को कनेक्शन के लिए अपने इलाके के कनीय विद्युत अभियंता यानी जेईई को आवेदन करना होगा। आवेदन के 30 दिनों के अंदर कनेक्शन करवा दिया जाएगा। यदि कनेक्शन करने में किसी तरह की लापरवाही जेईई बरतते हैं तो इसकी शिकायत किसान उच्च अधिकारी से कर सकते हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बिहार में किसानों को काफी सस्ती दर पर बिजली दी जाती है। विद्युत शुल्क के रूप में प्रति एचपी मात्र 84 रुपये लग रहे हैं। आपने तो ये गाना सुना ही होगा। ओ ये समझो वो यार का सताया हुआ है, हम पीते नहीं है पिलाई गए। कुछ ऐसा ही कांड हो गया है बिहार में। देखिए, पुलिस को देखते ही रोने लगा शराबी और कहा कि साहब शराब पिया नहीं पिलाया गया हूं। बिहार में 2016 से ही पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। बिहार में शराब पीना और बेचना दोनों ही मना है। उसके बावजूद हर दिन बिहार में शराब बेची जाती है। हर दिन शराब के नशे में लोग पकड़े जाते हैं। और अब ताजा मामला वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र के मंगरू चौक का है, जहां से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल जो हुआ उसमें से एक शराबी पुलिस को देखकर रो पड़ा और रोते रोते कह रहा है कि साहब हम शराब पिए नहीं है बल्कि मुझे पिलाया गया है। फिलहाल युवक को पुलिस ने पकड़कर अभी इलाज के लिए भेज दिया है। बाकी मामले की जांच हो रही है। बाकी आप शराबबंदी कानून के बारे में क्या सोचते हैं? क्या बिहार में शराबबंदी कानून ठीक से काम कर रही है या शराबबंदी के नाम पर सिर्फ नौटंकी जारी है? आप तस्वीर में देख रहे हैं बांका का ये लाइब्रेरी, जिसे इंग्लिश से लिख दिया गया है डिजिटल लाइब्रेरी बांका। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हिंदी भाषा को कितना पसंद करते हैं आपने कई बार उदाहरण भी देखा है। और जैसे ही बांका के लाइब्रेरी का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ देखा, मुख्यमंत्री जी भड़क गए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अंग्रेजों का राज है क्या? आखिर किससे परमिशन लेकर और कौन अंग्रेजी में नाम लिख दिया है लाइब्रेरी का? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं खुद जब से केंद्र में मंत्री थे तब से मैं अंग्रेजी में अपना नाम लिखना बंद कर दिया हूं, तो फिर आप काहे अंग्रेजी में नाम लिख रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की क्लास लगाते हुए कहा कि ये सब अच्छा बात नहीं है ना, आप तो जानते ही हैं हम क्या अभी भी अंग्रेजों के गुलाम हैं जो अंग्रेजी में लिखेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हिंदी के महत्व को आप लोग खत्म कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सब गलत है, यहाँ अंग्रेजों का शासन नहीं चल रहा है, सब हिंदी में कीजिए। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने कहा है कि गंगा की संतान है मल्लाह। मां गंगा ने ही संघर्ष कर आरक्षण की लड़ाई लड़ने को किया है प्रेरित। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में गया पहुंचे। उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को हाथ में गंगा जल लेकर निषादों को आरक्षण दिलाने के लिए तथा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संकल्प करवाया। उन्होंने कहा कि हम एकजुट हुए तो बिहार में अपने दम पर सरकार बनाएंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी, कोई दूसरा हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। मुकेश सहनी बोले कि मल्लाह जाति गंगा मैया की संतान है और गंगा मैया ने ही संघर्ष कर आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया है। संघर्ष से कुछ भी पाना मुमकिन है। अगर हम एकजुट हुए तो बिहार में अपने दम पर सरकार बनाएंगे।